हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप? सरजू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम इस वीडियो में प्रभावी संप्रेषण जो टॉपिक है उस पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रभावी संप्रेषण यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपने और मैंने हमने मिलकर पिछले वीडियो में संप्रेषण के बारे में कुछ हिंट्स देखे थे। तो अब देखते हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसके कितने पार्ट हैं। तो देखिए, प्रभावी संप्रेषण इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जो प्रभावी संप्रेषण है उसके मुख्य रूप से दो पार्ट हैं, वाचिक संप्रेषण और अवाचिक यानी शाब्दिक संप्रेषण या अशाब्दिक संप्रेषण। वाचिक भी कह सकते हैं, शाब्दिक भी कह सकते हैं हम। और दूसरा अवाचिक, गैरवाचिक या अशाब्दिक संप्रेषण है। तो वर्बल कम्युनिकेशन है उसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है मौखिक संप्रेषण, ओरल कम्युनिकेशन। तो मौखिक आपको नाम से ही पता चलता है कि मौखिक किसे कहते हैं, यानी जो वाणी के द्वारा आमने सामने या प्रत्यक्ष रूप से जो वार्तालाप होता है, जो विचार विमर्श होता है, उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। तो इसके कौन कौन से हिंट्स है आप एग्जाम की दृष्टि से सही ध्यान में रखें। तो मौखिक संप्रेषण में प्रत्यक्ष या आमने सामने वार्तालाप यानी फेस टू फेस डायरेक्ट जो वार्तालाप होता है वो मौखिक संप्रेषण में ही होता है। चाहे सभा हो, चाहे सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हो, भाषण स्पीच हो, साक्षात्कार इंटरव्यू हो, विचार गोष्ठी सेमिनार हो, सामूहिक संवाद ग्रुप डिस्कस, ये सभी है वो मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पार्ट है लिखित संप्रेषण, रिटन कम्युनिकेशन। उसमें है आपका पत्र, लेटर, यानी ऐसा संप्रेषण जो लिख कर हम अगले तक पहुंचाते हैं। यानी इसमें जो प्रेषक है, सेंडर है, वो लिख कर अपने प्राप्तकर्ता या रिसीवर तक भेजता है। तो पत्र, लेटर, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, ईमेल, सूचना, नोटिस, प्रश्नावली, क्वेश्चनियर, चित्र डायग्राम, फैक्स, चार्ट, ये आदि जो माध्यम है वो लिखित संप्रेषण के हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से लिखित संप्रेषण में आते हैं, यानी पत्र, समाचार पत्र, ईमेल, सूचना, प्रश्नावली, चित्र, फैक्स, चार्ट, ये सभी आपके लिखित संप्रेषण में आते हैं। और मौखिक संप्रेषण में आपका विचार गोष्ठी है, साक्षात्कार, भाषण, ये सभा सम्मेलन जितने भी है वो लिखित ये मौखिक में आते हैं। अगला है दूसरा अशाब्दिक या अवाचिक गैरवाचिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसको देखिए आप, यानी वाचिक तो था, वो तो था या बोल कर या लिख कर हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा दें। और अवाचिक है उसमें यह है या अशाब्दिक है तो उसमें संकेतों के माध्यम से हमें बताया जाता है या उसका ज्ञान करवाया जाता है। तो आप देखिए इसके पाठ हैं। अवाचिक या अशाब्दिक जो संप्रेषण है, ध्वनि संकेत, ऑडियो सिग्नल, दृश्य संकेत, विजुअल सिग्नल, पार्श्व भाषा, पैरा लैंग्वेज और दैहिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, यानी ध्वनि संकेत में आते हैं। जो आप देखते हैं स्कूल में या विद्यालय में जो बेल बजती है वो ध्वनि संकेत का उदाहरण है।
और दृश्य संकेत के अंतर्गत आप देखिए, जो भी स्टेशन है, सड़कें हैं, वहाँ पर लाल हरी बत्ती का लगा होना, ये है वे अपने आप में अपना संकेत करते हैं, तो वह होता है दृश्य संकेत। और पार्श्व भाषा पारा लैंग्वेज, ये भी हम स्पर्श करके पता चलाते हैं, लगाते हैं। अगला है दैहिक भाषा बॉडी लैंग्वेज, यानी अपने भावों और विचारों को अपने चेहरे के हाव भाव के द्वारा समझाना, अपने आँखों के इशारे, अपने जो चेहरे के भाव हैं वो दैहिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा था प्रभावी संप्रेषण के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप कमेंट ज़रूर करें, और इससे संबंधित जो भी आपको पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करना, और इसको शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आप आगे की जो वीडियो मैं प्रस्तुत करती हूँ उसको पाना चाहते हैं तो आप बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।